इमरान खान साहब जेल के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल पड़े हैं। सदर भी खुद हों, वज़ीर आज़म भी खुद हों, वज़ीर भी खुद हों। एक साइड पे नून लीग वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं, दूसरी साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा बंदे लेके आएगा ना, उसको होंडा 1 to 5 मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब जेल के अंदर इस टाइम किस हालत में हैं, उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है, तो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उसके अलावा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल पड़े हैं, तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो ये आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो उसके अलावा बात कर लेते हैं मौलाना अफजल रहमान साहब के बारे में। अच्छा, उनकी एक जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत के अंदर होना ही नहीं चाहिए। तो वैसे मौलाना साहब को हमेशा से किसी ना किसी पार्टी से शिकायत रहती है, तो इस तरह तो मेरे ख्याल से किसी सियासी जमात को होना ही नहीं चाहिए, तो सिर्फ मौलाना साहब को ही होना चाहिए। मतलब इलेक्शन के अंदर वो खुद होंगे, सदर भी खुद हों, वज़ीर आज़म भी खुद हों, वज़ीर भी खुद हों, तो सारा कुछ जो है ना मौलाना साहब खुद ही हों। तो मौलाना साहब के बाद खुर्शीद शाह साहब की, उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। तो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं बिलावल भुट्टो को इस इलेक्शन में वज़ीर आज़म बना कर दिखाएंगे। मतलब बड़े कॉन्फिडेंट हैं वो। एक साइड पे नून लीग वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं, दूसरी साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। तो नून लीग इस टाइम खैर बड़ा जोर लगा रही है। तो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, उसके लिए जो 10 लाख से ऊपर बंदे इकट्ठे करने हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है आज। तो उस जलसे के लिए जो तैयारी की जा रही है, तो उसमें एक अनाउंसमेंट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गई है। उसमें नून लीग की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि जी जो सबसे ज़्यादा बंदे लेके आएगा ना, उसको होंडा 1 to 5 मिलेगा। तो ये मतलब मैंने पहली दफ़ा ही सुना है कि इस तरह की अनाउंसमेंट बाकायदा स्पीकर पे हो रही है, बताया जा रहा है लोगों को कि जी ये आपको इनाम मिलेगा। अगर जो ज़्यादा बंदे इकट्ठे करके आएगा, सबसे ज़्यादा बंदे जिसके होंगे, उसको होंडा 1 to 5 मिलेगा। बड़ी हैरानकुन बात है ये। बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। तो जेल के अंदर किस हालत में है फयाजुल हसन चौहान साहब, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की अंदर चीखें निकल रही हैं, मिन्नते तरले हैं, बाहर कहते हैं नेल्सन मंडेला की तरह डटे हुए हैं। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब की स्टेटमेंट है। तो देखें, फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो जेलों के वज़ीर भी रह चुके हैं। तो ये कहा जाता है कि जी उनके जो सोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। अब मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने अपने सोर्सेज की बेस पे बात की है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए थे, इस बेस पे बात की है उन्होंने, तो इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। तो इसके अलावा बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल पड़े हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन ना किया जाए, मतलब पूरी पार्टी को किसी सूरत बैन ना किया जाए, वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकें। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर पार्टी बैन हो जाएगी, ये एक ट्रेंड बन जाएगा, कल को फिर ज़ाहिर सी बात है हमारी बारी आ सकती है। इसलिए नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पार्टी को बैन ना किया जाए। तो ये मुबश्शिर लुकमान साहब का दावा था। तो खैर ये कुछ अपडेट्स।